सासू माँ कब जाओगी। रितिका की जब से शादी हुई थी तब से रितिका अकेले ही अपने पति के साथ दिल्ली जैसे शहर में रह रही थी। रितिका और उसका पति अनिरुद्ध दोनों ही साथ में काम किया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब रितिका ऑफिस से घर आकर खाना बना रही होती है तभी अनिरुद्ध के पास उसकी माँ विमला का फ़ोन आता है। नमस्ते माँ, कैसी हो? अपनी तबीयत का सही से ख्याल तो रख रही हो ना? वैसे माँ की तबीयत का ख्याल नहीं आता कि एक बार फ़ोन करके पूछ लो, पर जब माँ फ़ोन करती है तब माँ की तबीयत का ख्याल आ जाता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप तो जानती हो ना, मैं और रितिका दोनों ही ऑफिस जाते हैं। टाइम ही रात को मिलता है और जब मैं रात को फ़ोन करता हूँ तब आप सो चुकी होती हो। अनिरुद्ध आधे घंटे तक अपनी माँ से बात करता है और तब तक रितिका घर के काम करती है। बात होने के बाद रितिका अनिरुद्ध से कहती है, क्या ज़रूरत थी मम्मी जी को यहाँ बुलाने की? अगर वो आ गई तो मेरा जीना हराम कर देगी। आप अपनी माँ की हरकतों को जानती हो ना। अरे कौन सा मेरे बुलाने पर माँ आ जाएगी? इतने साल हो गए, एक बार भी नहीं आई। ना ही हमें जाना पड़ता है माँ से मिलने, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अनिरुद्ध ने अपनी माँ को कई बार बुलाया था पर विमला आने का नाम ही नहीं लेती। पर इस बार विमला का भी बहुत दिल करता है कि वो शहर जाकर अपने बहू बेटे के साथ कुछ दिन गुजारे। इसीलिए इस बार विमला आने का मन बना लेती है और अचानक से एक दिन स्टेशन पर पहुंचकर अनिरुद्ध को फ़ोन करती है। अनिरुद्ध बेटा, मैं स्टेशन पर हूँ दिल्ली के। तूने बुलाया था ना मुझे? देख, मैं तुझसे और बहू से मिलने के लिए आ गई। अब कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगी, पर पहले तो तू आ जा स्टेशन पर मुझे लेना। क्या माँ, आप स्टेशन पर हो? पर माँ, आपको मुझे बताना तो चाहिए था ना कि आप आ रही हो। मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा, आप वहीं वेट करना, कहीं मत जाना, मैं अभी आ रहा हूँ। जैसे ही अनिरुद्ध को पता चलता है कि उसकी माँ स्टेशन पर है, अनिरुद्ध अपना सारा काम छोड़कर ऑफिस की छुट्टी लेता है और अपनी माँ को लेने के लिए स्टेशन पहुँच जाता है। कुछ देर बाद अनिरुद्ध अपनी माँ को स्टेशन से घर ले जाता है। क्योंकि सिर्फ अनिरुद्ध ने ही छुट्टी ली थी, इसलिए घर पर विमला और अनिरुद्ध के अलावा कोई नहीं था। बेटा, बहू कहाँ है? तू अकेला रहता है क्या? तेरे और बहू के बीच सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ, सब ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना, मैं और रितिका दोनों काम करते हैं। हम दोनों ही ऑफिस में थे, पर आपका फ़ोन आते ही मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। अच्छा, इसका मतलब बहू ऑफिस में है। अच्छा, बहू कब तक आएगी? बहू को बोल दे जब तक मैं यहाँ हूँ ऑफिस से छुट्टी ले ले। बस आती होगी थोड़ी देर में। वैसे रितिका को पता नहीं है कि आप आ गई हैं। अरे फिर तो अच्छी बात है। मैं बहू को सरप्राइज़ दे दूँगी। उसे मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। वैसे बेटा, घर बहुत सुंदर है। हाँ माँ, पर किराए का है। हर महीने 20,000 किराए जाते हैं, इसीलिए तो रितिका को भी काम करना पड़ता है। क्योंकि विमला पहली बार शहर आई थी इसलिए उसे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर विमला अपनी बहू के आने का इंतज़ार करती है। रात को जब रितिका आती है तो अपनी बहू के कपड़े देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो अपनी बहू से कहती है, बहू ये क्या पहना है तूने? जा जाकर कपड़े बदल ले। और नालायक कहीं का, बहू को ऐसे कपड़ों में बाहर कैसे जाने देता है? वो माँ, आज ऑफिस में मीटिंग थी ना, इसलिए रितिका ने ये फॉर्मल कपड़े पहना है। क्यों, है ना रितिका? हाँ मम्मी जी, अनिरुद्ध जी सही बोल रहे हैं। अच्छा रितिका, जाओ जाकर साड़ी पहन लो। और माँ कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेंगी। वो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए तुम्हें कुछ बताया नहीं। जाओ जाकर कपड़े बदल लो और माँ के लिए खाना बना दो। माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ बहू, बहुत दिन हो गए तेरे हाथों का कुछ नहीं खाया। अपनी सास को देखकर रितिका को बहुत गुस्सा आता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कहती। अब इसी तरह से सब खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं, पर सोने से पहले विमला रितिका को आवाज़ लगाती है, रितिका बहू, अरे ओ रितिका बहू, सो गई क्या? रितिका जाओ, माँ आवाज़ दे रही, उन्हें कुछ काम है शायद तुमसे। मैं कहीं नहीं जा रही, तुम जाकर कह दो मम्मी जी से कि मैं सो गई हूँ। पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि मम्मी जी यहाँ आ गए और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मुझे खुद पता नहीं था कि माँ आने वाली है। वो तो अचानक से माँ ने मुझे फ़ोन किया और कहने लगी कि स्टेशन पर है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, इसलिए मुझे छुट्टी लेकर माँ को लेने के लिए जाना पड़ा। मैंने सोचा तुम्हें बता दूँ, पर माँ ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। आखिर अपनी बहू से इतना प्यार जो है।
माँ तो अपनी बहू को सरप्राइज देना चाहती थी। अरे बहू कहाँ रह गई? पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है जाना ही पड़ेगा। रितिका पहले ही ऑफिस से आकर बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। अब उसे अपनी सास के पास भी जाना पड़ता है। और जब रितिका को पता चलता है कि उसकी सास ने उसे अपने पैर दबाने के लिए बुलाया है, तो रितिका अंदर ही अंदर मुंह बनाने लगती है। क्या माँ जी, अभी आपके पैर दबाने हैं इतनी रात को? इस समय तो सब सो जाते हैं। बहू लगता है तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं तुझे कि ससुराल में सोने से पहले सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है ताकि बहू के जीवन में हमेशा शांति बनी रहे। अच्छा, तो ये बात है। अगर मैंने इस बुढ़िया की सेवा नहीं करी, पैर नहीं दबाया, तो ये मुझे शांति से नहीं जीने देगी। रितिका बेटा, बस कुछ दिन की बात है, झेल ले ये सब। अगर तुझे अपने जीवन में शांति चाहिए तो सास की सेवा तो करनी पड़ेगी। ना चाहती हुई भी रितिका बैठकर अपनी सास के पैर दबाने लगती है और बेचारी रितिका को नींद आने लगती है। पर मजाल है कि विमला सो जाए। देखते देखते रात के 1 बज जाते हैं, पर विमला रितिका को जाने के लिए ही नहीं कहती और बेचारी रितिका पैर दबाते हुए ही अपनी सास के पास सो जाती है। अगली सुबह उठकर रितिका घर के सारे काम करती है और खाना बनाकर ऑफिस चली जाती है। पर शाम को जब रितिका ऑफिस से घर आती है तो विमला रितिका से कहती है, बहू तू तो ऑफिस चली गई मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था। एक तो मैं यहाँ किसी को जानती नहीं, ऊपर से इस घर में इतने सारे सामान है कि समझ में ही नहीं आ रहा किसका इस्तेमाल कैसे करना है। इतनी भूख लगी थी पर रसोई घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं था। माँ जी, पर मैं आपके लिए खाना बना कर तो गई थी। आपका खाना फ्रिज में रखा था, मैं आपको बता कर तो गई थी। भूल गई क्या आप? अरे बहू तू तो खाना फ्रिज में रख कर चले गए, पर मुझे ठंडा खाने की आदत नहीं है और ना ही मुझे फ्रिज खोलना आता है। अब तो बता, मैं बुढ़िया इस उम्र में ठंडा खाना कैसे खाती? समझ गई माँ। जब तक आप यहाँ हैं तब तक मैं ऑफिस से छुट्टी ही ले लेती हूँ। अब रितिका को अपनी सास की वजह से ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है और अपनी सास के साथ घर में समय बिताना पड़ता है, जो कि रितिका को बहुत भारी पड़ रहा था क्योंकि विमला हर समय रितिका को परेशान किया करती। बहू मेरे लिए दोपहर का खाना बना दे, बहुत भूख लगी है। ठीक है माँ जी, आप कमरे में बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। रितिका अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है और खाना खाने के बाद विमला आराम से सो जाती है और शाम को उठकर अपनी बहू के साथ बाहर मार्केट जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर इन कुछ दिनों में एक भी दिन रितिका को शांति नहीं मिलती और रितिका अब अपनी सास के जाने का इंतज़ार करने लगती है। पर देखते ही देखते 1 से 2 महीने बीत जाते हैं और रितिका की सास जाने का नाम ही नहीं लेती। अनिरुद्ध, मम्मी जी कब गांव जाएंगी? उनको बोलो ना, गांव में गाय है, भैंस है, ज़मीन है, खेती है, सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई है। देखो, समझने की कोशिश करो। माँ पहली बार यहाँ आई है और मैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए कैसे बोल दूँ? कुछ दिन रुकने दो ना माँ को। अनिरुद्ध अपनी माँ को जाने के लिए नहीं कह पाता और रितिका ठान लेती है कि अब वो खुद अपनी सास को जाने के लिए कहेगी। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, आपको यहाँ आए तो 3 महीने हो चुके हैं। गांव में सब कुछ ऐसा का ऐसे ही रखा है। ससुर जी भी अकेले कितना संभालेंगे। अब आपको गांव जाना चाहिए। सही कहा बहू, मैं भी गांव जाने की सोच रही थी, पर अब मेरा दिल नहीं करता गांव जाने का। तुम्हारे साथ रहकर बहुत अच्छा लग रहा है और गांव में तेरे ससुर जी हैं ना, वो सब संभाल लेंगे। मेरा होना ना होना बराबर ही है, तो अब ना मैं 6 महीने और रुक कर जाऊँगी। ये बात सुनकर रितिका के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी नौकरी और अपने सारे सपने भूल जाती है और दिन रात अपनी सास के साथ रहकर उनकी सेवा करती है, क्योंकि उसकी सास तो गांव जाने का नाम ही नहीं लेती।